हमें अक्सर लगता है कि अगर हम सिर्फ यूपीएससी के लिए ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन तो पक्का है, बट ऐसा नहीं है। रिसेंटली मैं जो पास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका कुछ डेटा देख रहा था और वहाँ से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। जितने भी पिछले 5 साल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें से मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसे कैंडिडेट्स का है जो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते आए हैं। मतलब कि वो प्रीमियर स्कूल्स और प्रीमियर कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईटीज, आईआईएम्स हो गए, एनआईटीज हो गए, एम्स हो गया, जो कि इन संस्थाओं से पढ़े हुए जो कि हमारे देश की टॉप संस्थाएं हैं। इतना ही नहीं, अगर हम डेटा देखें ध्यान से या उनके वीडियोस अगर आप देखो, जो इंटरव्यू के मॉक वीडियोस अवेलेबल है नेट पे, तो वहां से आपको ये समझ आएगा कि ऐसे कैंडिडेट्स जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, हाजिर जवाब हैं, इमीडिएटली आंसर दे पाते हैं, बिना डर के बोल पाते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था। रिसेंटली यूपीएससी के एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट का इंटरव्यू वायरल हुआ, जहां पे उन्होंने ये बात बोली कि अगर किसी कैंडिडेट ने ठीक तरीके से टाई नहीं पहनी होती, उसने पतली टाई नहीं पहनी होती, मैचिंग कंट्रास्ट की टाई नहीं पहनी होती, तो हम उसे कम नंबर देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो नहीं पता, लेकिन उनका वो बयान देखने के बाद मैंने काफ़ी वीडियोस देखे और मेरे को ये समझ आया कि ऐसे कैंडिडेट्स जो बहुत ही वेल ड्रेस थे, प्रॉपर्ली ड्रेस थे, उनका सिलेक्शन का चांस अपने आप इंक्रीज होता है। ये चाहे मार्किंग स्कीम में ना लिखा हो बोर्ड की, लेकिन मेरे को ऐसा समझ आया प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यूज, उनका डेटा देख के, कि ये सारी चीज़ें कहीं सिलेबस में नहीं लिखी हुई लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, इस पे भी आपको फोकस करना होगा।